आज 10 जुलाई 2020 घोषणा एवेंजेलिकल लुथरन चर्च की ऐतिहासिक 101 वर्षगांठ में NWGL चर्च झीरपानी पेरिस के मोहापनी मंडली ये राउरकेला उड़ीसा की ओर से यूट्यूब के सभी दर्शकों को शुभकामना सहित सबों को यीशु सहाय। आइए भाई और बहन, या ऐतिहासिक धन्यवाद पर्व का पवित्र आराधना आरंभ करते हुए आइए हम निजी प्रार्थना करेंगे। हम गावेंगे साक्षीवाणी गीतों में से 146 यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा ना लौटूंगा। मंडली उठिए। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सृजा। Sanatan
पाप और अपराधों को मान लेकर के एक साथ यूं कहेंगे, हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनता से अपने सारे पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्ट के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। एहेजकेल 33:11 परमेश्वर यहोवा की आबानी है, मेरे जीवन की सौगंध, मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न नहीं होता, परंतु इससे कि दुष्ट अपने मार्ग से फिर करके जीवित रहे। हे इस्राएल के घराने, तुम अपने अपने बुरे मार्ग से फिर जाओ, तुम क्यों मरो। आमीन। मंडली उठे, सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद होवे। प्रभु तेरे संग होवे। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम पापी लोग मान लेते हैं कि हम में कुछ भी भलाई नहीं है और हम अपने पाप के कारण से मृत्यु के योग्य हुए हैं, क्योंकि जो शरीर से उत्पन्न हुए हैं सो शरीर हैं और तेरे राज को देख नहीं सकते। परंतु हम तेरी विनती करते हैं कि हम पर अनुग्रह कर और अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्ट के द्वारा से पवित्र आत्मा को हमारे मनों में भेज और हमको नया मनुष्य बना, जिससे हम जैसे पवित्र बपतिस्मा में हमसे वाचा दी गई है, वैसा ही ख्रीस्ट के द्वारा पाप की क्षमा पर निश्चयता सहित विश्वास करें, प्रतिदिन के चलाए हुए चले और अंत में सदा काल का जीवन पावे। आमीन। जुलाई 1919 की या घोषणा पत्र में से घोषणा के बाद में पवित्र वचन को स्मरण करते हुए हम जिस तरह से पढ़ते हैं, भाई बहन पढ़ने में गवाही देंगे। आइए आत्म शासन का जन्म 10 जुलाई 1919 की घोषणा को मंडली के सन्मुख, विश्वासों के सन्मुख में घोषणा को पढ़ दे रहा हूँ, जिसमें से यूं कहता है कि छोटा नागपुर और असमस्त लुथेरान मंडली के प्रतिनिधियों का निर्णय ईश्वर की महानुग्रह से, इसलिए कि आप जांच कमीशन ने हम सबों को सुनाया कि गवर्नर जनरल इन काउंसिल किसी प्रकार के बिहार और उड़ीसा गवर्नर एवंजेलिकल लुथेरान मिशन की संपत्ति किसी ऐसी मिशन सभा को हस्तांतरण करने को मंजूर नहीं करती है जिस सभा में अधिकतर ब्रिटिश तत्व नहीं है, अथवा ऐसी सभा को भी जिसका कारोबार ब्रिटिश छोड़ अन्य अंग से चलाया जाता है। हम लोग किसी ब्रिटिश लुथेरान मिशन सभा को नहीं जानते हैं जो कि हिंद सरकार के उपरोक्त शर्तों को पूरा कर सके, अतः हम सेंट्रल कमेटी के सदस्य
और सारे छोटा नागपुर और असमस्त लुथेरान मंडली के प्रतिनिधिगण नम्रता पूर्वक यह प्रकट करते हैं कि हमारे पुरखे और हमारे ग्रहण किए हुए बहुमूल्य विश्वास की रक्षा करने को और हमारे छोटा नागपुर के लुथेरान मंडली के इतिहास में कठिन समस्या हमारे सामने उपस्थित है, उससे निरूपण करने को हम यह घोषणा करते हैं कि हम अपनी मंडली की कार्य निर्वाह के लिए आत्म शासन का कठिन भार अपने ऊपर लेने को तैयार हैं। तो मंडली कहे, हाँ हम तैयार हैं। हाँ हम तैयार हैं। इस दृढ़ आशा और भरोसा और विश्वास के साथ कि हमारी दयालु सरकार की पैतृक चिंता पर हमारा विश्वास है कि सरकार हमारे विद्यालयों के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। उस समय लो जबकि जवाबदेही का पूरा भार अपने ऊपर ना ले सके और यह ख्याल करके कि पहला ट्रस्टी जो ठहराए जावे सो छोटा नागपुर और असमर्थ लुथेरान कलीसिया की भलाई और लाभ के लिए ही केवल सारी संपत्ति रखे। दूसरा, नेशनल मिशनरी काउंसिल कृपया छोटा नागपुर लुथेरान शिक्षा संबंधी परामर्श सभा सृष्टि करे जो कि सरकार के आगे हमारे स्कूलों के लिए जवाबदेही रहे। तीसरा, उक्त सभा का परामर्श लेकर हमारे सेंट्रल कमेटी के कार्यकारिणी सभा शिक्षा विषयक बातों पर परिचालना करे। चौथा, उक्त बोर्ड व सभा उन स्कूलों व विद्यालयों के लिए जहां तक बने शक्तिवर्धन और संपत्ति जमा करे। सेंट्रल कमेटी के सदस्य प्रेसिडेंट हानुक दत्तो लकड़ा और रेवरेंड इसहाक एक्का, रेव ख्रिस्तोगिरी तिर्की और सेक्रेटरी निर्मल सोय और पीटर हुरद और मंडली के विश्वासी 79 सदस्यों का यह हस्ताक्षर किया गया। इस बातों के साथ में ईश्वर आशीष देवे। घोषणा कलीसिया के सभी भाई बहनों को इस ऑटोनोमस की घोषणाओं के साथ आप सबों को आशीष देवे। आमीन। आइए भाई और बहन, आज के यह पवित्र वचन हमारे लिए जो दिया हुआ है वह यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय 39 कड़ी से लेकर के 42 कड़ी तक। दूसरा परमेश्वर का जीवित वचन यशायाह नबी की किताब 49 अध्याय 8 कड़ी से 13 कड़ी तक। आज का पहला पाठ वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय 39 पद से 42 पद तक। इसमें परमेश्वर का जीवित वचन ऐसा लिखा हुआ है, उस नगर के बहुत से समरियों ने उस स्त्री से कहने से यीशु पर विश्वास किया, क्योंकि उसने यह गवाही दी थी, उसने सब कुछ जो मैंने किया है मुझे बता दिया। इसलिए जब ये समरी उसके पास आए तो उससे विनती करने लगे कि हमारे यहाँ रह। अतः वह वहाँ 2 दिन तक रहा। उसके वचन के कारण और बहुत से लोगों ने विश्वास किया और उस स्त्री से कहा, अब हम तेरे कहने ही से विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमने आप ही सुन लिया और जानते हैं कि यही सचमुच में जगत का उद्धार करता है। यहाँ तक। आमीन। आज का दूसरा पाठ वचन यशायाह 49 8 से 13 पद तक। परमेश्वर का जीवित वचन यूँ कहता है, यहोवा यूँ कहता है, अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली, उद्धार करने के दिन मैंने तेरी सहायता की है। मैं तेरी रक्षा करके तुझे लोगों के लिए एक वाचा ठहराऊंगा, ताकि देश को स्थिर करें और उजड़े हुए स्थानों को उनके अधिकारियों के हाथ में दे दें, और बंदियों से कहें, बंदीगृह से निकल आओ, और जो अंधियारे में है उनसे कहें, अपने आप को दिखलाओ। वे मार्गों के किनारे किनारे पेट भरने पाएंगे
सब मुंडे टीलों पर भी उनको चराई मिलेगी। वे भूखे और प्यासे ना होंगे, ना लूह और ना घाम उन्हें लगेगा, क्योंकि वह जो उन पर दया करता है वही उनका अगुआ होगा और जल के सोतों के पास उन्हें ले चलेगा। मैं अपने सब पहाड़ों को मार्ग बना दूंगा और मेरे राजमार्ग ऊंचे किए जाएंगे। देखो, ये दूर से आएंगे और ये उत्तर और पश्चिम से और सिनियों के देश से आएंगे। हे आकाश, जय जयकार कर। हे पृथ्वी, मगन हो। हे पहाड़ों, गला खोल कर जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा ने अपनी प्रजा को शांति दी है और अपने दीन लोगों पर दया की है। यहाँ तक आमीन। यहाँ लोग आमीन। वचन पढ़े जाने और सुने जाने में ईश्वर अधिकार से सबों को आशीष देवे। आमीन। तेरा धन्यवाद होवे हे ख्रिस्ट यीशु। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब हम समस्त ख्रिस्तानी कलीसिया के संग मिलकर के अपना महापवित्र विश्वास वाक्य को उच्चारण करते हुए एक साथ यूं कहेंगे। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुमारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पुंतुस पिलातुस के आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से सर्वजीतों और मृतकों का विचार करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र ख्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। मंडली बैठ जावे। आइए भाई और बहन, हम दूसरा गाना गाएंगे। कुड़ुक डंडी में से गाना है कुड़ुक डंडी 14। धर्म से गाहिया काय चुना, ये रहारो। धर्म से गाहिया काय चुना, धर्म से गाहिया काय चुना, ये रहारो। धर्म से गाहिया काय
मंडली उठिए। तुम्हें हमारे पिता ईश्वर और जीवते हुए मसीह यीशु की ओर से अनुग्रह और शांति बहुतायत से सबों को मिले। आमीन। आइए हम विनती करें। हे महान यहोवा परमेश्वर पिता, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि हम हर एक को पुनः और एक बार तेरा धन्यवाद देने के लिए दिया, जीवितों की संगति में रखा। तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले समय के किए हुए सब गुनाह और अपराध सबको तो क्षमा कर। पुनः दयालु ईश्वर पिता, पवित्र वचन सुनने के लिए, सीखने के लिए, समझने के लिए आशीर्वादित कर कि हम तेरा पवित्र मंगल वचन को सुने और अपने अपने हृदयों में हम रख सके, जिसमें से भला और उत्तम आशीष को प्राप्त करके तेरी महिमा करेंगे। पुत्र मसीह यीशु के नाम से विनती है, अनुग्रह से सुन, ग्रहण कर दे। आमीन। परमेश्वर का जीवित वचन आज के लिए जो उपदेश वचन के निमित्त है, जो ठहराया गया है, हमारे लिए पंजिका के अनुसार है। गलातियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, उसके 6 अध्याय पद 2 कड़ी से लेकर के 10 कड़ी तक। गलाती 6:2 से लेकर के 10 कड़ी तक ईश्वर का पवित्र वचन यो कहता है, तुम एक दूसरे के भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो, क्योंकि यदि कोई कुछ न होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है तो अपने आप को धोखा देता है। पर हर एक अपने ही काम को जांच ले और तब दूसरे के विषय में नहीं, परंतु अपने ही विषय में उसको घमंड करने का अवसर होगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपना ही बोझ उठाएगा। जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करे। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। हम भले काम करने में हियाव ना छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। इसलिए जहां तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। आमीन। मंडली बैठ जावे। ख्रिस्ट में प्यारे भाई और बहन और प्यारे बेटे और बेटियों, आज 10 जुलाई 2020 है। इस 2020 में हम ऑटोनोमस पर्व 101 वर्षगांठ के लिए हम मना रहे हैं। इस पवित्र दिन में इस महान परमेश्वर के वचन को स्मरण करें, जिसमें से मत्ती रचित सुसमाचार के 28वें अध्याय 19 और 20 में कहता है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। सो यह महान आज्ञा को उस भाई और बहन जो ख्रिस्ती हैं, वे सभी लोग इस महान आज्ञा को पालन करते हुए देश और विदेश जहां जहां गए प्रभु को ले लेकर के गए। और वह तो उसी तरह से इस देश में भी, वरन पूरा देश में भी, सभी जाति वर्गों में भी वह तो सुसमाचार फैला और यह शुभ संदेश को प्रभु के शिष्यगण देते रहे। आरंभ की कलीसिया में भी
वह तो यीशु के शिष्यगण वह तो शुभ संदेश को देते रहे, वरन विश्वासी जो हुए वे विश्वासी गण शुभ संदेश देते गए। उसी तरह से सभी ख्रिस्तानी कलीसिया भी आज देती है, सभी विश्वासी भाई और बहन देते हैं। और इस महान आज्ञाओं के विषय में कि शुभ संदेश जो यीशु ख्रिस्त ने इस जगत में आया, अर्थात यूहन्ना 3 और उसके 16वें कड़ी में से परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे सो नाश न होवे परंतु अनंत जीवन पाए। और इस महान आशीर्वाद की बातों को वह तो सभी लोग, सभी कलीसियाएं वह तो शुभ समाचार देती कि सब लोग बचाए जाएं और सभी लोग बचाए जाएं। और इस ऐतिहासिक परमेश को स्मरण करते हैं कि वह ऑटोनॉमी पर्व का एक ऐतिहासिक घटना और महत्व है। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध छिड़ गया और लंबे समय तक चलता रहा। यह युद्ध ब्रिटिश और अंग्रेजों के बीच हुआ। हमारे भारत में ब्रिटिश शासन चलता था तथा युद्ध के कारण जर्मन मिशनरियों को तत्काल देश छोड़कर स्वदेश से जाना हुआ। इसी समय में गोसनर कलीसिया में गोसनर विश्वासी भाई बहन वह तो अनाथ छोड़े गए, वह बेसहारा हुए, मंडली वह डमाडोल हो गई, अगुआ लोग डमाडोल हो गए। और इस डमाडोल के घड़ी में अनेक परीक्षाएं आई और इस डमाडोल के घड़ियों में से वह तो या जर्मन मिशनरी तो नहीं आएंगे, परंतु वह पड़ोसी चर्चों के लोग, जिसमें से एंग्लिकन चर्च के लोगों में से, और कहने लगे कि क्या ही अच्छा होता कि यह चर्च में से अब आप लोगों के अगुआ करता तो जर्मनी से नहीं आएंगे, अर्थात एंग्लिकन चर्च में मिल जाएं। सो वह तो डॉक्टर एस.के. दत्ता कन्वीनर की अगुवाई में वह 1919 में जांच कमीशन बनाया गया। जांच कमीशन का विशेष बातें 4 बिंदुओं पर कि पहला बिंदु, जर्मन मिशनरी भारत अब नहीं आएंगे। दूसरा बिंदु कि पादरी व प्रचारकों का या स्कूल के शिक्षक शिक्षाओं का तनख्वाह आप कहां से दीजिएगा। तीसरा कि मिशन हाता, गिरजाघर, बंगला, स्कूल भवन गिर जाएगा तो कैसे बनाओगे। चौथा कि लुथरान लोग अनाथ हो जाएंगे, उनका भविष्य नहीं है, अतः पड़ोसी एंग्लिकन चर्च में शामिल हो जाएं। इन्हीं 4 बिंदुओं को लेकर के डॉक्टर एस.के. दत्ता कन्वीनर के रूप में 2 विशेष खंडों में वे लोग जांच के लिए मंडली क्षेत्रों में जाते हैं। वह छोटे छोटे मंडलियां थी और उसमें से साधारण विश्वासी लोग थे। और इस जांच कमीशन जहां पर रांची से पश्चिम की ओर, रांची से दक्षिण की ओर या जांच पड़ताल 2 टीम आने के बाद में वह बातचीत करते हैं, जांच कमीशन का रिपोर्ट पाते हैं। वह कहते हैं कि वह लुथरान लोग और कोई दूसरा चर्च में मिलना नहीं चाहते। और इसी समय ही वह तो ऑटोनमस का जन्म होता है। अब कोई चर्च से मिलना नहीं चाहते हैं, वे यही कहते हैं कि हम अपने मंडली को अपने से चलाएंगे, हम अपने मंडली का पालन अपने से करेंगे और सुसमाचार का काम भी अपने से करेंगे। सो या बोझ को साधारण विश्वासी भाई और बहन, साधारण लोग, वे लोग अपने ऊपर लेते हैं। 10 जुलाई 1919 की घोषणा
जिसमें से वह तो प्रेसिडेंट या रेवरेंड हानुदत्तो लकड़ा और रेवरेंड इसहाक का, रेवरेंड क्रिस्तोगरी तिर्की और सेक्रेटरी निर्मल सोय और पीटर हुरात के द्वारा से वह तो उस सभाओं के सम्मुख में उस घोषणा को मान लिया गया, जिस घोषणा में से स्पष्ट रूपों से कहा जाता है कि आत्म शासन का कठिन भार अपने ऊपर लेने को तैयार हैं। और इस तरह से गिरते हुए अवस्था में ही भाई बहनों ने अपने मंडली की घर को चलाने के लिए, अगुवाई देने के लिए वे लोग अपने से वह चल चुके। अब नॉर्थ वेस्ट जेल चर्च ही का एक भाग में से अब नॉर्थ वेस्ट जेल चर्च स्वतः इसी तरह से पूर्ण रूप से ऑटोनोमस होकर के अब चल रही, और उसमें से ऑटोनोमस का शाब्दिक अर्थ तो सीधे से है आत्म निर्भरता। और इस आत्म निर्भरता में पहला विशेष बातें हैं आत्म शासन, और आत्म शासन का कठिन भार किस रूपों से लिया जाता है। अब कलीसिया में आत्म शासन के लिए आवश्यकता है कि वह अपने से नियमों को बनाए। हमारे पास में वह नियम या उपनियम, महिला संघ का, युवा संघ का नियम और वित्त नियम, ये सारे छोटे छोटे नियम और उपनियम के साथ में यह कलीसिया का परिचालना करते हैं, जिसमें से परमेश्वर का जीवित वचन यहोशू 1:8 में से कहता है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा करने से तेरे सब काम सफल होंगे। भाई और बहन, सो इसी व्यवस्था के अनुसार जो कलीसिया की ओर से जो व्यवस्था है उसी में स्थिर होकर के भाई और बहन अब अपने से चलना सीखे और सीख लिया। संकट के समय में, डमाडोल के समय में, विपत्ति के समय में अपने घर को अपने से चलाना सीखे। और यह कहते हैं अब 101 साल ऑटोनोमस होकर के चल रही, ऐसे समय में हर परिस्थितियों से झेला, और इस तरह से झेलने के बाद में या लुथेरान मंडली या गोस्नर चर्च की मंडलियां अब पूरे देश में, यहां वहां सब देशों में फैला हुआ, सब राज्य में फैला हुआ। इसी तरह से देश में फैलने के कारण से, राज्य में फैलने के कारण से उसका मुख्यालय वे तो केंद्र माता रांची ही रखा गया, वहीं से परिचालना होता है। पुरोहित तैयार करते हैं, प्रचारकों को भेजते हैं, इसी तरह से उनके लिए छोटे बड़े रूपों से भाई बहन वह नियमों के तहत में चलते हैं, वरन या आत्म शासन जीवन जीते हैं और उसमें से चलाते हैं। और इस तरह से कहता है कि परमेश्वर के महान आज्ञाओं को पूरा करते हैं। भाई और बहन, यह पहला पत्रस 2:13 में से कहता है, प्रभु के लिए मनुष्यों के ठहराए हुए हर एक प्रबंध या नियम के अधीन में रहो। सो इस मनुष्यों के ठहराए हुआ बनाए हुए जो नियम है उसके अधीन में, प्रशासन के अधीन और दायरा में होकर के रहना, प्रशासन के दायरा में रहना है और परमेश्वर की महिमा करना है। भाई और बहन, इसी नियम के अधीन में रह करके हम परमेश्वर की महिमा करते जाएं। दूसरा विशेष बातें हैं जिसमें से कहता है कि आत्म पालन एक भारी बोझ हमारे लिए है कि आत्म पालन, और इस आत्म पालन में से हमारे लिए जो आया है अपने से चलने चलाने के लिए धन दौलत रुपया पैसा की आवश्यकता है। वचन में से या गलाती 6:2 में से कहता है, तुम एक दूसरे के
भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। यह भार उठाने वाला अतिरिक्त भार भी है। भार उठाता है, अपने तो खुद उठाता है, लेकिन कुछ अतिरिक्त भार उठाते हैं और उस अतिरिक्त भार को उठाते हैं जिसमें से वह दान में से देते हैं। कलीसिया के जीवन में से दान देन हमारे लिए जो पंजिका में दिया हुआ है, भाई और बहन आप हर्ष पूर्वक से देते हैं और वह दान देन का सबका एक जगह इकट्ठा होकर के वह पवित्र काम में लाया जाता है। तलब तनख्वाह के कामों में करते हैं। वह तो स्कूल छोटे बड़े संस्थाओं को चलाते हैं, सेमिनारी को चलाते हैं, इसी तरह से पुरोहित तैयार करते हैं, इसी तरह से संचित निधि की विशेष दाने हैं जिसमें से भाई और बहन जमा करते हैं और इसमें से जहां पर नहीं सकते हैं वहां पर गिरजा घर के लिए, स्कूल घर के लिए और पादरी आवास के लिए वहां पर उस रकम से अनुदान भी दिया जाता है कि वह काम अपने से ही वह तो बोझ उठाते हैं और एक दूसरे को सहायता करते हैं। संचित निधि इस बार नहीं हो पाया है, वरन यह आने वाले समय में होगा। इस संचित निधि के द्वारा से कलीसिया के अनेक आवश्यकताओं को दान दे करके पूर्ण किया जा रहा है। सो भाई और बहन, परमेश्वर का पवित्र वचन तो कहता है कि हर्ष से देने वाले से परमेश्वर प्रेम रखता है। दूसरा कोरिन्थ 9:7, हर्ष से खुशी मन से जो देता है उससे प्रेम रखता है। और भाई और बहन ने देना सीखा, हाथ को खोलना सीखा है, कलीसिया के लिए देना सीखा है कि वह कलीसिया के पवित्र कामों में से सब काम पूर्ण हो। लूक 6 उसके 38 कड़ी में से एक वचन आता है कि दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। देने वाले लोगों के लिए एक विशेष बात उनको कहता है कि ईश्वर के नाम के निमित्त में आप दिया करो तो तुम्हें भी कौन सा भौतिक जीवन का दान और आशीष को परमेश्वर ने जोड़ता है और देता है। सो यह दान वह तो सब भाई बहन सब देते हैं और उसको अधिकाई से परमेश्वर और भी 10 गुना भर देता है। तीसरे विशेष बातों को स्मरण करें, या तो कहता है वचन में से प्रभु का शुभ संदेश या समाचार, जिसमें से सीधे से कहता है तुम जाकर के सब जातियों के लोगों को सुसमाचार सुनाओ। और इस शुभ संदेश को जहां जहां हम जाते हैं, चाहे इसी देश में रहते हैं, इसी राज्य में रहते हैं, हमारा यह जीवन ही प्रभु का शुभ संदेश। वचन में से कहता है तुम पत्री हो और यह शुभ संदेश, जिसमें से सबसे बड़ा आशीष की बातें हैं यूहन्ना 3:16 में कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि जो कोई उस पर विश्वास करे सो नाश न हो प्राण तो अनंत जीवन पाए। सो इस शुभ संदेश के साथ में हमारे लिए जिस तरह से आया है वचन में से, आज का पहला पाठ वचन में जिस तरह से यूहन्ना 4 अध्याय 39 कड़ी से लेकर के 42 कड़ी तक हम सुने, जिसमें से एक सामरी स्त्री ने कुएं के पास पानी भरने को आई और थका मंदा यीशु कुएं के पास बैठा हुआ था और उसके शिष्य वह तो गांव में चले गए थे और इसी अवसर पर वह तो कुएं के पास में वह स्त्री पानी भरने के लिए आती है और इस अवसर पर उससे बातचीत होती है और कहता है कि मुझे पानी पिला। और कहते हैं कि मैं तो सामरी स्त्री हूं, तुझको कैसे पानी पिलाऊंगी। और कहता है कि देख तेरे पास में तो अब तो जो वस्तुएं हैं जो पानी निकालने के लिए हैं वह तेरे पास है, परंतु यीशु कहता है कि अब मेरे ऐसे पास है, मेरे पास वह ऐसे जल है जिसमें से फिर वह प्यासा नहीं होंगे। सो वह स्त्री ने उसको पूछती है
क्या क्रिस्तु जो आने वाला था क्या तू ही है? और वह यीशु ख्रिस्त उस महिला को कहता है, वह स्त्री को कहता है जिसके विषय में मुझे सोचती है मैं वही हूँ। इस बातों को सुनते हुए वह तो गांव की ओर दौड़ते हुए जाती है और जाकर के और लोगों को बतलाती है कि जो प्रभु है वह सब जानता है। और इस तरह से दौड़ करके जाती है, लोग आते हैं और इस अवसर पर कहते हैं पूछताछ होता है और बातचीत करने के क्रम में कहते हैं कि अब उस स्त्री से कहा, अब हम तेरे कहने से ही विश्वास नहीं करते क्योंकि हमने आप ही सुन लिया है और हम जानते हैं कि यही सचमुच में जगत को उद्धार करता है। पद 42 में सीधे से बातों को कहता है, अर्थात कहता है कि अब तेरे कहने से नहीं, हमने आप ही सुन लिया है। भाई और बहन, यह शुभ समाचार एक महिला के द्वारा से उस सामरी जातियों के मध्य में पहुंचता। आज भी विभिन्न जाति धर्म कुल वंश के लोगों के मध्य में आज यह यीशु का शुभ समाचार वह तो सुनाया जाता है। और यह शुभ समाचार की कहता है जैसा मैं पवित्र हूं वैसा ही तुम पवित्र बनो। पहला पत्रस और उसके पहला अध्याय और उसके 15-16 कड़ी में से कहता है, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसा ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। और इस पवित्रता के लिए वह तो प्रभु के निकट में लोग आते हैं, सिद्ध तैयार होते हैं और सिद्ध तैयार हो करके वे तो कलीसिया में वह जुड़ते हैं, संगति में रखते हैं। इसी ख्रिस्तीय कलीसिया में वह तो इसमें से छोटे और बड़े सब एक समान और धनी और गरीब एक समान, विभिन्न जाति धर्म के लोग में से भी छोटी जाति बड़ी जाति यहाँ पर नहीं। सीधी सी कहते हैं कि वह प्रभु ने सबको बनाया, मानव जाति बनाया, एक स्वरूप में बनाया और एक स्वरूपता के साथ साथ में शुभ संदेश देते हैं कि मानव को बचाने के लिए प्रभु आया। और इस शुभ संदेश के साथ में बांटते हैं, जो उनके पास उनके वचनों को सुनते हैं तो वे लोग आते हैं और आशीष पाते हैं। भाई और बहन, इस विशेष बातों के साथ में कि उपरोक्त जो 3 विशेष बातें ऑटोनॉमी पर्व के लिए आशीष के रूप में है, अर्थात आत्म शासन और आत्म पालन और आत्म शुभ समाचार के कार्यों में भाई बहन सब कोई जुटे हुए हैं। और सब जुटने के कारण से सभी समय में वह हर परिस्थिति में निखार करके आते हैं और प्रभु का शुभ संदेश दे करके लोगों को भी बतलाते हैं, बचाते हैं। पाप मोक्षण जीवन और त्राण के लिए प्रभु ने आया, इस शुभ संदेश को देते हैं। जो कोई उनके निकट आते हैं वे आशीष पाते हैं। इन्हीं बातों के साथ में ईश्वर सबों को बहुतायत से आशीष दे, सभी विश्वासी भाई और बहनों को आशीष दे, सभी सुनने वालों को आशीष दे। इस मंडली के द्वारा से शुभ संदेश दिया जा रहा है, उस समूह को भी बहुत बहुत धन्यवाद के साथ ईश्वर समूह को बहुतायत से आशीष देवे। आमीन। आइए भाई और बहन, इस ऑटोनोमस पर्व के शुभ अवसर पर परमेश्वर की महिमा करें और या ऑटोनोमस पर्व के गीतों को हम गाएं। ऑटोनॉमी अलारो इंद्र के
खडगी बेडानो विपातिगी बेडानो ओटोनो मी टिमटिमनाराओ असा खडगी बेडानो विपातिगी बेडानो ओटोनो मी टिमटिमनाराओ ओटोनो मी भाई बहन काहे तुम घबराते हो ऑटोनॉमी भाई बहन काहे तुम घबराते हो संकट के समय में विपत्ति के समय में ऑटोनॉमी रहेगा दृढ़ से संकट के समय में विपत्ति के समय में ऑटोनॉमी रहेगा दृढ़ से विश्वासियालरू ಎಂದರಿಗೆ ಖಬರಾದ ವಿಶ್ವಾಸಿಯಾಲರು ಎಂದರಿಗೆ ಖಬರಾದ संकट की बेडानो विपत्ति की बेडानो ऑटोनॉमी टिमटिमनाराओ संकट की बेडानो विपत्ति की बेडानो ऑटोनॉमी टिमटिमनाराओ विश्वासी भाई बहन काहे तुम घबराते हो विश्वासी भाई बहन काहे तुम घबराते हो संकट के समय में विपत्ति के समय में ऑटोनॉमी रहेगा दृढ़ से संकट के समय में विपत्ति के समय में ऑटोनॉमी रहेगा दृढ़ से दान जीवालरो ಎಂದರಿಗೆ ಖಬರಾದ दान जीवालरो ಎಂದರಿಗೆ ಖಬರಾದ संकट की बेडानो विपत्ति की बेडानो ऑटोनॉमी टिमटिमनाराओ संकट की बेडानो विपत्ति की बेडानो ऑटोनॉमी टिमटिमनाराओ दानवीया भाई बहन काहे तुम घबराते हो दानवीया भाई बहन काहे तुम घबराते हो संकट के समय में विपत्ति के समय में ऑटोनॉमी रहेगा दृढ़ से संकट के समय में विपत्ति के समय में ऑटोनॉमी रहेगा दृढ़ से वाला संकट के समय में विपत्ति के समय में ऑटोनॉमी रहेगा दृढ़ से आइए हम प्रार्थना करें। महान यहोवा परमेश्वर पिता, तेरा बहुत धन्यवाद देते हैं कि इस ऑटोनोमस पर्व के ऐतिहासिक दिन को स्मरण करते हैं, जिसमें हमारे पुरखाओं ने कठिन से कठिनाई को अपने ऊपर लिया और आज ईश्वर पिता हम हर एक के लिए एक आदर्श दे दिया और हम ऐसे समय में हम कमजोर नहीं पर तेरे नाम में सभी बातों में हम सक्षम पाए जाते हैं। हम अनुशासन में जीना, बाइबल के अनुसार कलीसियाई अनुशासन में जीना हम लोगों ने सीख लिया। हमने आत्म पालित होकर के दान देते और देते हुए दूसरों को देने के लिए प्रोत्साहित करते हैं कि यह कलीसिया
तेरे नाम के निमित्त बढ़ता जाए और बहुत लोग बचाए जाए, आशीष पाए। शुभ संदेश को प्रकट करते हैं कि शुभ संदेश में से कि सब हमको ज्योति मिले और कोई अंधकार में ना बैठे, परंतु सब ज्योति को पाए, यीशु नाम की ज्योति को पाए और आशीष प्राप्त करे। पुत्र मसीह यीशु के नाम से विनती है, अनुग्रह से सुन और ग्रहण कर दे। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से ऊर्ध्व है, वही हम प्रत्येक के मन और हृदय की रक्षा रखवाली करे, अब से लेकर सदा लो। आमीन। आइए भाई और बहन, हम तीसरा गाना को गाएंगे। हर अवसर के गीत और भजन में से साक्षी बानी 309। मैंने चंदा दिया, मैंने चंदा दिया, प्रभु यीशु ख्रीस्ट के लिए मैंने चंदा दिया। मंडली उठे, आइए भाई और बहन हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं कि अपनी ख्रिस्तानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरे, जिससे सच विश्वास और प्रेम हमें बढ़े और दृढ़ाया जावे। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक के हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस प्रांत के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय एवं राज्य सभाओं और मंत्रिमंडलों को और सब न्यायियों और हाकिमों और सब राज कर्मचारियों को आशीष दे और उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चैन से सगे सारी भक्ति और गंभीरता से काल बितावे। हमारे कलीसिया के बिशप, कलीसिया के पदाधिकारी तथा सभी कार्यकर्ताओं और कलीसिया के संस्थाओं और सभाओं को आशीष दे कि वे इस पवित्र मंडली को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलावे। जगत के लुथरान कलीसिया और विदेश के हमारे मित्रों को आशीष दे कि हम ख्रिस्तीय प्रेम और सहयोग में आगे बढ़े और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ पावे। हमारे कलीसिया के सब काम
उद्यमों पर आशीष दे। लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे डर और प्रेम में बढ़ते जावे। कलीसिया के विद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनको बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी के काम उद्यम या नौकरी चाकरी के काम उद्यम या व्यापार बिजनेस के काम या मजदूरी के काम, सभी कार्यों को तू सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पावे। अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार की सकैते और दुख में हैं, और उनको शांति दे। ये दयालु ईश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि इसी 10 जुलाई 1919 की आशीष के साथ 10 जुलाई 2020 की आशीष हम हर एक के अधिकार से दान कर प्रार्थना करते हैं कि ऑटोनमस विश्वासी भाई और बहन सदैव स्मरण करते हुए वह आत्म शासन, आत्म पालन और आत्म शुभ समाचार के साथ में दिन दिन हर एक के लिए पिता आशीष दे। इस सेवा के क्रम में ईश्वर पिता उनके जीवन में आत्मिक लौकिक बाधिक आशीष उनके और उनके परिवार और बाल बच्चों को अधिकार से आशीष दे। हे ईश्वर पिता, या सिरनी दानों को तेरे हाथों में जिम्मा करते हैं, इस दान को तेरे हाथों में जिम्मा करते हैं, दान के द्वारा से तेरी महिमा हो। हे ईश्वर पिता, उसी तरह से जितने छोटे बड़े दान जो इकट्ठा हुई है उसको भी तेरे हाथों में जिम्मा करते हैं। प्रार्थना करते हैं कि इस अवसर पर संक्रामक रोगों से हम भयभीत हैं। हमारे यहाँ देश में विभिन्न तरह से सेवाएं हो रही है, जो ऊपर नेताओं की ओर से या राजनीतिक नेताओं की ओर से, प्रधानमंत्री की ओर से, मंत्री परिषदों की ओर से, या तो नर्स डॉक्टरों की ओर से, पुलिस कर्मियों की ओर से सेवा कार्य में जुड़े हुए जितने भी स्वयं सेविका सेवक लोग हैं, जहां पर आशा के कर्मचारीगण जहां जहां वह प्राण बचाने के लिए सेवा दे रहे हैं, आशीष दे कि ईश्वर पिता उनके सेवा के द्वारा से बहुतों का प्राण बचाया जाए, उनको भी सुस्वस्थ और सुरक्षित रखना। देश के जितना भी कार्यक्रम है जो बचाने के लिए योजनाएं किया जा रहा है, तेरी आशीष और आशीर्वाद बनी रहे। देश की रक्षा कर, सीमाना में बांधे हुए वह तो जितने भी सैनिक लोग हैं जो इस भूमि की रक्षा के लिए पड़े हुए हैं, उनके परिवारगण हैं, सबों की तो रक्षा कर। प्रार्थना करते हैं ईश्वर पिता कि हम इसी देश और भूमि में कुशलता के साथ जीवन व्यतीत करते हुए तेरी महिमा करेंगे। आशीर्वादित कर, विभिन्न जाति धर्म कुल वंश के साथ मानवता प्रेमता के साथ कमाते खाते तेरी महिमा करेंगे। तू सबों को आशीष दिया कर। प्रार्थना करते हैं कि हमारी कलीसिया के सब बहनों की रक्षा कर, जो दूसरे देशों और दूसरे देश जगहों पर चले गए हैं, कि वे सब जोखिम और परीक्षाओं में विश्वासी ठहरे। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं, जो मंडली से निकाले गए वह उलट हुए हैं, उन पर दया कर कि वे सच्चे प्रस्ताव से तेरी ओर फिरे। सब मनुष्यों का त्राण ठहर और उन पर जो नियारे में बैठे हैं मुक्ति का उजाला प्रकाश कर। हमको पछतावे मृत्यु से बचा और अंत का अपने प्रिय पुत्र हमारे तब यीशु ख्रीस्ट के द्वारा स्वर्ग राज में ग्रहण कर। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में सब पृथ्वी पर भी होवे। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मत डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरा ही है। आमीन। त्रिएक परमेश्वर का आशीर्वाद वचन दीन मन से ग्रहण कर। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख का प्रकाश तुझ पर चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख का प्रकाश तुझ पर चमकाए और अपना कुशल तुझे देवे। आमीन।
इस अवसर पर मोहलपल्ली मंडली और यहाँ पर जवान जुआती जो या यूट्यूब के माध्यम से गिरजारंभ किए हैं, आप लोगों के कार्यक्रम के लिए मेरी ओर से सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आप सबों को आशीष दे। 1 2 3 यीशु सहाय।